नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज बहुत लंबे समय बाद एक बार फिर से मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से आपसे जुड़ रहा हूं। आज मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से सांगानेर विधानसभा क्षेत्र वर्ष 2023 में होने जा रहे चुनावों पर चर्चा करना चाहता हूं और ये चर्चा मैं एक सार्थक चर्चा के रूप में करना चाहता हूं। साथियों, 2023 का चुनाव है और आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो राजस्थान विधानसभा की 55 नंबर सीट सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। ये सीट सांगानेर विधानसभा सीट राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। सांगा बाबा की धरती पर बसे सांगानेर की ये सीट वर्ष 1977 में अस्तित्व में आई और अस्तित्व में आने के बाद से अब तक यहाँ पर 10 चुनाव हुए हैं और उन 10 चुनावों का अगर हम विश्लेषण करते हैं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई हुई है और राजस्थान की सबसे कमज़ोर सीटों में गिनी जाने वाली, कांग्रेस की सबसे कमज़ोर सीटों में गिने जाने वाली सीटों में से एक है। आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में कांग्रेस की स्थिति कैसी है और क्या है। साथियों, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम चर्चा करें तो गठन 1977 के बाद से ही अब तक यहाँ 10 चुनाव हुए हैं। उसमें से 8 चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं और 2 चुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं। मित्रों, एक बात कहना चाहूँगा कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें, परिसीमन की बात करें तो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सांगानेर कस्बा, रामपुरा रोड, मदरामपुरा, साईपुरा, कोकावास, प्रतापनगर, त्रिवेणी नगर, दुर्गापुरा, महारानी फार्म, मानसरोवर, पृथ्वीराज नगर, भाकरोटा आदि क्षेत्रों में शामिल है। और अगर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की संख्या की बात करें तो जुलाई 2023 तक यहाँ पर 3,27,000 मतदाता है। बूथों की संख्या की बात करें तो लगभग 275 बूथ यहाँ पे है, 80 सेंटर यहाँ पे है। अगर हम सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की बात करें और यहाँ के चुनावों के विश्लेषण की बात करें तो मैं आपके सामने पिछले 4 चुनावों का विश्लेषण प्रस्तुत कर रहा हूँ और उन चुनावों के आधार पर, उन आंकड़ों के आधार पर हम चर्चा करेंगे कि वर्ष 2023 में सांगानेर में कांग्रेस का प्रत्याशी कौन हो और कांग्रेस पार्टी को किस रणनीति पर आगे बढ़ना चाहिए जिससे कि कांग्रेस पार्टी का विधायक सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में बने। क्योंकि हर एक कार्यकर्ता का लक्ष्य है कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र जो पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक को देख रही है और अब समय आ गया कि अब सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का विधायक बने। और जिस प्रकार से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जननायक श्री अशोक गहलोत जी ने काम किया है और उसको देखते हुए हम आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि सांगानेर की फिजा बदलेगी और सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा। लेकिन हमें इस विषय को आगे बढ़ने से पहले यहाँ के पूर्व के 4 चुनावों का विश्लेषण कर लेना चाहिए जिससे कि सांगानेर में कांग्रेस की स्थिति को हम और सुदृढ़ कर सकें। अगर हम वर्ष 2003 की बात करते हैं तो वर्ष 2003 में अगर सांगानेर में कुल मतदाताओं की बात करें तो करीब 2 लाख मतदाता सांगानेर विधानसभा में थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी में उस समय के कद्दावर नेता माने जाने वाले श्री घनश्याम तिवारी जी को उतारा मैदान में। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने श्रीमती इंदिरा मायाराम जी को चुनाव में उतारा। उस वर्ष के परिणाम की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को महज 35% वोट मिले और इंदिरा मायाराम जी को करीब 50,000 से अधिक वोट मिले। उसके बाद अगर 2008 की बात करें तो 2008 में कांग्रेस पार्टी ने श्री सुरेश मिश्रा जी को चुनाव में उतारा और भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम तिवारी जी को मैदान में उतारा। और उस चुनाव के परिणाम की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को महज 34% वोट मिले। पिछले चुनाव से भी 1% वोट कम मिला। और अगर हम बात करते हैं 2013 के चुनावों की
तो 13 के चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम तिवारी जी को मैदान में उतारा और कांग्रेस पार्टी ने इस बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव श्री संजय बापना जी को चुनाव में उतारा। संजय बापना जी ने चुनाव लड़ा और कांग्रेस पार्टी को महज 27.5-28% वोट मिला और 65,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी की हार हुई। ये राजस्थान की वर्ष 2013 की सबसे बड़ी हार थी। उसके बाद अगर हम 2018 की बात करते हैं, 2018 में कांग्रेस पार्टी ने श्री पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को मैदान में उतारा, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने भी राजस्थान विश्वविद्यालय के ही पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे श्री अशोक लाहौटी जी को मैदान में उतारा और परिणाम में कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं आया और घनश्याम तिवारी जी भारत वाहिनी पार्टी से निर्दलीय लड़े, उनको महज 17,000 वोट मिले। और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को भी पिछली बार की तरह ही यहाँ पर वही 35% वोट मिलते हैं, लेकिन इस बार वोटों की संख्या में इजाफा होता है और कांग्रेस पार्टी को 72,000 के करीब वोट मिलते हैं। लेकिन फ़र्क इतना सा है कि वर्ष 2003 में जहां कुल मतदाताओं की संख्या 2 लाख थी, वहीं 2008 में कुल मतदाताओं की संख्या 2,29,000 थी और 2013 में मतदाताओं की संख्या 2,52,000 थी और 2018 में मतदाताओं की संख्या 3,02,000 थी। तो उससे प्रतिशत में कोई फर्क नहीं आया। कांग्रेस पार्टी को पिछले 4 चुनावों की अगर हम बात करें तो 27.5% से लेकर 35% वोट मिले। कांग्रेस पार्टी की लगातार 4 सालों में 4 बार से चुनाव 32-33 हज़ार से लेकर 65,000 तक चुनाव हारती आई है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस पार्टी ने श्री अशोक गहलोत जी के कामों की बदौलत से और सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में किए गए अभूतपूर्व कार्यों की मदद से कांग्रेस पार्टी सांगानेर में एक नया इतिहास लिखने जा रही है और कांग्रेस पार्टी का विधायक सांगानेर में होने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें तो अब तक 10 चुनाव में एक भी बार स्थानीय प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारा है। हर बार राजस्थान मतलब सांगानेर के बाहर के व्यक्ति को मैदान में उतारा है। अगर हम बात करें, उसी का परिणाम रहा कि सांगानेर में अभी तक कांग्रेस पार्टी को कोई उत्साहजनक परिणाम का देखने को नहीं मिले हैं। अगर हम बात करें सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरण की, तो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की ये जो सीट है ब्राह्मण सीट के रूप में जानी जाती थी और लगातार कांग्रेस पार्टी ने भी 10 में से 9 बार ब्राह्मण को टिकट दिया और भारतीय जनता पार्टी ने भी अधिकतर ब्राह्मण को ही टिकट दिया। लेकिन अगर पिछली बार के चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लीग से हटकर वैश्य समुदाय से अशोक लाहौटी जी को मैदान में उतारा और कांग्रेस पार्टी ने ब्राह्मण समुदाय से श्री पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को उतारा। एक और ब्राह्मण श्री घनश्याम तिवारी जी भी मैदान में थे। अगर हम पिछले चुनाव परिणाम पर चर्चा करें तो ये बात सिरे से खारिज कर दी गई कि सांगानेर विधानसभा जो सीट है वो ब्राह्मण सीट है। मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतों की बात करें एक जाति की तो वो ब्राह्मणों की हो सकती है। यहाँ 50,000 के करीब ब्राह्मण समाज के मतदाता है। लेकिन दूसरी ओर वैश्य समाज की बात करें तो 15 से 20,000 मतदाता है, 25,000 मतदाता भी आप कह सकते हैं। कोई विशेष आंकड़ा है नहीं किसी के पास, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आंकड़ा बताते रहते हैं। तो अशोक लाहौटी जी के चुनाव जीतने के बाद जो इस सीट पर ब्राह्मण समाज का क्लेम था वो खारिज हो गया है और 2 ब्राह्मण होने के बावजूद ब्राह्मण यहाँ 35,000 से वोट से चुनाव हार जाता है। इसका सीधा सा परिणाम ये देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी का जो मूल वोट बैंक है वही कांग्रेस पार्टी को पिछले 4 विधानसभा चुनाव में मिलता आ रहा है। कोई नया वोट बैंक उनको नहीं मिला है। कांग्रेस पार्टी को 42,000 से लेकर 72,000 तक वोट पिछले 4 चुनाव में मिला है। लेकिन जैसे जैसे वोटों की संख्या में, मतदाताओं की संख्या में इजाफा हुआ है तो निश्चित रूप से आप समझते हैं कि वोट प्राप्त करने
जिन प्रत्याशियों को वोट मिलते हैं उनकी संख्याओं में भी, उनकी मात्रा में भी वृद्धि होती है। लेकिन अगर सही विश्लेषण करें तो वो मतदान प्रतिशत से और मत प्राप्त की प्रतिशत से पता चलता है। और साथ ही ये पता चलता है कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को केवल और केवल जो इसके कोर वोट बैंक है, SC ST और माइनॉरिटी और OBC का वोट बैंक ही कांग्रेस पार्टी को मिलता है। सांगानेर विधानसभा में अगर बात करें हम जातिगत समीकरणों की, तो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण, वैश्य, आपके बात करें सिंधी समाज के, तो इन तीनों को मिलाकर करीब 1 लाख मतदाता है। और अगर हम दूसरी ओर बात करें तो करीब 1.25 लाख यहाँ OBC के मतदाता है और करीब 50,000 के आसपास यहाँ SC मतदाता है और ST के 13 से 15,000 मतदाता है, माइनॉरिटी के 20,000 के करीब यहाँ मतदाता है। उससे हमें ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस पार्टी को SC ST और माइनॉरिटी के जो 1 लाख मतदाता के करीब है, 80-90 हज़ार मतदाता करीब है, उनका 80% मतदान, मतलब वोट मिलने, कांग्रेस को मिलने वाले का 80% वोटों इन तीनों जातियों से मिलता है। तो ये देखने को आया है कि कांग्रेस पार्टी किसी को भी उम्मीदवार बनाए, इससे कोई विशेष फर्क पड़ेगा नहीं। क्योंकि मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी किसकी पार्टी है? आप हमेशा सुनने को मिलती है SC ST OBC और माइनॉरिटी की कांग्रेस पार्टी है। और ये माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी की भावना के अनुरूप ये साबित भी होता है। आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात करें तो वो भी अनुसूचित जाति से आते हैं, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और कांग्रेस पार्टी ने जो SC ST और माइनॉरिटी के लिए काम किया है वो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है। और इस समुदाय को मुख्य धारा में लाने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का इसी का फ़ायदा मिलता है और उसको, कांग्रेस पार्टी को इस समुदाय का, इस वर्ग का वोट मिलता भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी से गलती कहाँ हो रही है? कांग्रेस पार्टी अपने मूल वोट बैंक को, कोर वोट बैंक को भूलती जा रही है। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करें सांगानेर में, तो संगठन में कभी भी SC ST और माइनॉरिटी को महत्व नहीं दिया गया है। संगठन की बात करें तो कभी भी यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष किसी SC ST और माइनॉरिटी में से नहीं बनाया गया है। कभी भी PCC मेंबर की बात करें तो यहाँ सांगानेर से PCC मेंबर किसी को नहीं बनाया गया है। अगर हम संगठन सांगानेर से किसी की बात करें तो कोई बहुत बड़ा पद या बहुत बड़ा संगठन में या कोई राजनीतिक नियुक्ति में इस समुदाय को नहीं दिया गया है। जबकि सांगानेर में कांग्रेस को मिलने वाले वोटों का 80% वोट कांग्रेस पार्टी को SC ST और माइनॉरिटी को मिल रहा है। मैं इस बात आज ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार राहुल गांधी जी की भावना है, अशोक गहलोत जी की भावना है, प्रियंका गांधी जी की भावना है और सोनिया गांधी जी की भावना है। अशोक गहलोत जी मुख्य राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले थे, लेकिन अशोक गहलोत जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनकर माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सपोर्ट किया और मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसी तरह मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि हम जिस बात को कहते हैं और सांगानेर की सांगा बाबा की जो धरती है, इस धरती की हम बात करें तो ये धरती कभी भी जातिवादी मानसिकता की नहीं रही है। यहाँ पर कभी जातिवादी व्यवस्था नहीं रही है। यहाँ गंगा जमुनी तहजीब को मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक रहते हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी को इस बार विचार करना चाहिए कि हमें इस बार टिकट को बदलना चाहिए और किसी SC के व्यक्ति को टिकट देना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करते हैं जातिगत आधार पर, तो जितने यहाँ ब्राह्मण हैं, जितने यहाँ और जाति के लोग हैं, लगभग उतनी संख्या में यहाँ पर SC के लोग भी रहते हैं और कांग्रेस पार्टी को वोट भी उन्हीं का मिलता है। और अगर SC को व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, किसी भी व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव जीतने की स्थिति में है। क्योंकि अशोक गहलोत जी ने और राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने बेहतरीन, अभूतपूर्व काम किए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि सांगानेर विधानसभा में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से, वो बहुत ही अभूतपूर्व रहे हैं।
सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में हम बात करें तो जिस प्रकार से इस समुदाय की उपेक्षा की गई है, अगर लगातार इसकी उपेक्षा करेगी तो कांग्रेस पार्टी का जो मूल वोट बैंक है, कोर वोट बैंक है, वो कांग्रेस पार्टी से दूर होता चला जाएगा। उसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी ने इस बार 4 रिजर्व सीटों पे टिकट दिए और 4 रिजर्व सीटों में से चारों सीटों पर 3 सीटों पर विजयी प्राप्त किए कांग्रेस के प्रत्याशियों ने, पार्षद प्रत्याशियों ने। आज कांग्रेस के 3 अनुसूचित जाति के पार्षद हैं और चौथा जो पार्षद था महज 105 वोटों से हार गया किसी कारण। तो इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस के 39 में से 14 पार्षद है, उसमें से 3 पार्षद इस वर्ग से आते हैं। माइनॉरिटी को एक भी टिकट नहीं दिया गया, जबकि माइनॉरिटी के 90% वोट कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं। अनुसूचित जाति की रिजर्व सीट से टिकट दिए गए, एक सीट पर हम जीत गए, दूसरी सीट हम महज कुछ वोटों से हार गए। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि SC, ST और माइनॉरिटी के वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मिलते हैं। और इसका एक सीधा सा उदाहरण भी मैं आपको बताना चाहूँगा। वर्ष 2003, 2008 और 2013 की अगर हम बात करते हैं और 2018 की अगर हम बात करते हैं तो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में SC, ST और माइनॉरिटी के जो वोट हैं वो बिल्कुल एक बल्क में रहते हैं। अगर हम बात करें सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की तो मानसरोवर में मतलब सिंधी समाज, ब्राह्मण समाज और वैश्य समाज के ज़्यादातर लोग निवास करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सांगानेर कस्बे की, रामपरोड़ की, साईपुरा की, मदरामपुरा की, कोकावास की, प्रतापनगर के कुछ हिस्सों की, आपके भाकरोटा के कुछ हिस्सों की, तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के, जनजाति के और माइनॉरिटी के लोग रहते हैं। तो आप पिछले चुनाव का विश्लेषण अगर करेंगे तो आप पाएंगे कि जब बूथवार आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे तो बड़ी हैरानी वाला विषय आपके सामने आएगा कि 2003 में, 2008 में, 2013 में और 2018 में मानसरोवर क्षेत्र जहां पर करीब 50 बूथ है, 60 बूथ है, वहां पर एक बूथ भी कांग्रेस पार्टी पिछले 4 चुनाव में नहीं जीत पाई है। पिछले 4 चुनाव में कांग्रेस पार्टी एक भी बूथ नहीं जीत पाई है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और RSS का कैडर बहुत मजबूत है। अगर उस कैडर से पार पाना है तो आपको अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ेगा और एक नए व्यक्ति को, एक नई ऊर्जा को सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ाना होगा। वो कोई भी हो सकता है और स्थानीय का बहुत बड़ा महत्व है। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में 10 चुनावों में से सांगानेर के मूल कार्यकर्ता को कांग्रेस पार्टी के एक भी बार टिकट नहीं दिया गया है। तो मैं कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से अनुरोध करता हूं और मैं एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार अगर सांगानेर विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस के मूल कार्यकर्ता को, सांगानेर विधानसभा में रहने वाले कार्यकर्ता को, मूल निवासी को अगर टिकट देती है, चाहे वो, और खास रूप से जो समुदाय, जो जाति के लोग, जिस वर्ग के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, उस वर्ग को महत्व देना चाहिए। और आप बात करते हैं जातिवाद की कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। जब पूरे राजस्थान में अगर कांग्रेस पार्टी का जो पूरा वोट बैंक है, अगर हम पूरे राजस्थान की विश्लेषण करें तो इस बार जब अनुसूचित जाति की अधिकतर सीटें कांग्रेस पार्टी जीतती है और कांग्रेस पार्टी जीती है, इसका मतलब कांग्रेस को अनुसूचित जाति वर्ग का वोट मिला है और उसी का परिणाम रहा, उसी की भावना के अनुरूप रहा। माननीय अशोक गहलोत जी ने पहली बार राजस्थान में अनुसूचित जाति के 4 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया। 4 विधायकों को, ये बहुत ही ऐतिहासिक था और पहली बार था। और जो फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिए हैं, जो चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे चिरंजीव बीमा योजना हो, चिकित्सा बीमा योजना हो, स्वास्थ्य बीमा योजना हो, चाहे महिलाओं को निःशुल्क फ़ोन वितरण का हो, चाहे पेंशन की राशि बढ़ाना हो,
चाहे 500 रुपये में सिलेंडर हो, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री हो, चाहे पशु बीमा योजना हो, चाहे कोरोना के समय बेहतरीन मैनेजमेंट हो, चाहे आपके अभी जो महंगाई राहत कैंप के माध्यम से सुविधाएं दी गई है, अन्नपूर्णा रसोई पैकेट योजना हो, इन सब से निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होगी और इस बार कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत वाली सरकार आएगी। करीब 156 का जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं वो मैं कहता हूं, मैं मानता हूं कि इस बार होगा। लेकिन इस बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो ये मानकर चलिए कि राजस्थान में 150 प्लस सीटें कांग्रेस पार्टी की जीत रही है। और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि राजस्थान, ये मानकर तो चलिए सांगानेर में कांग्रेस के वोटों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फ़र्क इतना सा है कि इन वोटों को सुध नहीं ली गई है, इन वोटों को मान सम्मान नहीं दिया गया है। और अगर आप इन वोटों को, इन लोगों को अगर आप मान सम्मान देते हैं, अगर आप इनका ध्यान रखते हैं, तो मैं कहता हूं सांगानेर विधानसभा की सीट कांग्रेस पार्टी विजयी बनेगी। एक बार फिर अन्य किसी मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होऊंगा। लगभग अब मैं रोज़ फेसबुक लाइव के माध्यम से शाम से आपको जुड़ूंगा, हर विषय पर मैं आपको जुड़ूंगा। बहुत सारे लोग को से मैं कहना चाहूँगा, मैं किसी के विरोध में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये चाहता हूँ कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का विधायक बने। और मुझे लगता है कि सांगानेर में कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा। और हम तो पिछले 50-70 सालों से कांग्रेस पार्टी को वोट देते आ रहे हैं। सांगानेर विधानसभा का क्षेत्र जब से 1977 से गठन हुआ है, 50 सालों से हम कांग्रेस को वोट देते ही आ रहे हैं, हमने कुछ मांगा ही नहीं। तो मैं कह रहा हूँ आप अपना बड़ा दिल रखिए, एक बार हमें टिकट दीजिए और हमारा सहयोग कीजिए। मैं कह रहा हूँ आप को कांग्रेस पार्टी की विजय सुनिश्चित होगी। और अगर कांग्रेस पार्टी किसी को भी उम्मीदवार बनाती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते हम सब लोग, कांग्रेस के सिपाही होने के नाते हम सब लोग उसको समर्थन करेंगे। लेकिन ये बात मानकर चलिए, अगर आपकी रणनीति में कोई परिवर्तन नहीं आता है, अगर आपकी व्यवस्था को बदलना है, तो आपकी सोच को भी बदलना पड़ेगा, आपको अपनी रणनीति में भी बदलाव लाना पड़ेगा। इन्हीं आशा के साथ एक बार सभी का धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुने, आप मेरे साथ जुड़े, और एक अन्य मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होऊंगा। नमस्कार।